नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं एक नया वीडियो। और आज के वीडियो ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। और ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित एक अलौकिक और सुंदर स्मारक है। वह कैसे पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है, ये आपको दिखाने वाला हूँ। ये ताजमहल के पश्चिमी द्वार से हम अंदर आए हैं और पश्चिमी द्वार से अंदर आकर ये पहला प्रांगण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ताजमहल का द्वितीय प्रवेश, ये ताजमहल का शाही दरवाजा है। और शाही दरवाजे से ही तत्कालीन जो मुगल शासक हैं जो वहाँ से प्रवेश करते थे। और ताजमहल जो कि ताजमहल है या तेजो महल है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ताजमहल के बारे में जो कहा जाता है कि ये 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। और इसको सिद्ध करने के लिए ताजमहल का यह शाही दरवाज़ा जितने भी पर्यटक आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, उनको ये बताया जाता है। लेकिन मेरा विचार कुछ अलग है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर जो शाही दरवाजे के ऊपर कलशनुमा आकृतियाँ हैं, तो आप देखेंगे जब इसमें प्रवेश करते हैं तो आपको 11 कलशनुमा आकृतियाँ दिखेंगी। और जब ताजमहल के अंदर से आप वापस आएंगे तो वापसी में भी आपको 11 कलशनुमा आकृतियां दिखेंगी। जो ज़्यादातर टूरिस्ट गाइड बताते हैं पर्यटकों को, वो यह बताते हैं कि ताजमहल 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। इसको यादगार बनाने के लिए यह शाही दरवाजे में 11 कलश बाहर तरफ और 11 कलश अंदर तरफ स्थापित किए गए थे। और ये कहा जाता है कि ताजमहल 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए यह 22 कलश यहाँ पर शाही दरवाजे के ऊपर स्थापित किए गए थे। जबकि सनातन मान्यता के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार 11 का अंक शुभ होता है, इसीलिए इस तेजो महल के शाही दरवाजे के ऊपर 11-11 कलश, जब वहाँ से भक्तगण आते होंगे तब भी उन्हें 11 के शुभ अंक के कलश दिखें और 11 कलश जब मंदिर से वापस लौट कर आए तब देखें, इसलिए वहाँ पर स्थापित किए गए थे। आइए ताजमहल से अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये शाही प्रांगण है, यहाँ पर अन्य दरवाजे हैं और बहुत ही सुंदर पार्क है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ताजमहल को आज दुनिया भर में प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों के कुछ मत अलग भी हैं, क्योंकि ताजमहल को कहा जाता है कि शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन शाहजहां ने इसे बनवाया था या सिर्फ एक इस्लामिक लुक दिया था, वह यहाँ पर बहुत सारे तथ्यों को देखकर आपको पता चल जाएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ताजमहल के जितने भी दीवारें हैं बाहर, वहाँ पर शाही दरवाजे में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कमल के फूल की आकृतियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर कलश बने हुए हैं, यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सिर्फ सनातनी लोगों के लिए शुभ माने जाते हैं। और प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नाग ओक ने भी अपनी पुस्तक में कई बार इसका जिक्र किया है। ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह कि इसका जो मुख्य गुंबद है, उसके शिखर पर जो कलशनुमा आकृति है, वह सिर्फ हिंदू मंदिरों में ही होती है। और शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था। जो ताजमहल की मुख्य इमारत है, सफेद संगमरमर की बनी हुई है, उसके ऊपर जो शिखर कलश है वो 1800 ईस्वी तक सोने का था। और आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर पाया जाता है। इसके अलावा मुख्य गुंबद के ऊपर जो शिखर कलश है, वहां पर चंद्रमा की आकृति भी है और चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल की आकृति बनाते हैं, जो कि सिर्फ हिंदू मंदिरों में और विशेषकर भगवान शिव के मंदिरों में ही उनके चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसी शाही दरवाजे में ऐसे दूसरे चिन्ह भी मौजूद हैं, शुभ पुष्प के चिन्ह मौजूद हैं, जिनको देखकर ही आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर यह कभी एक भव्य मंदिर रहा होगा। इसमें जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे इस शाही दरवाजे के प्रथम तल पर जाने के लिए भी अलग अलग टिकट्स की व्यवस्था की गई है।
और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ ना पहुँच पाएँ। जो टिकट लेगा वही ऊपर पहले मंजिल तक पहुँच पाएगा, इसीलिए इसको बांट दिया गया है। ये ताजमहल के अंदर के प्रांगण का नक्शा है। इसे देखकर आपको पता चल सकता है कि कैसे कैसे आप मुख्य इमारत तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर अब जब जाएंगे आपको शाही दरवाजे के पास ही यह रोड मैप, अंदर का मैप देखने को मिलेगा। आप इसको देखें और इसके बाद अंदर प्रवेश करें। आइए वीडियो में मैं आपको और आगे ले चलता हूँ और आप तब तक यह देखिए, मैं आपको एक और आवश्यक बात बताता हूँ। ताजमहल के जो गुंबद हैं उस पर अष्टधातु के कलश कभी खड़े रहे हैं और उनके त्रिशूल नुमा आकृति इसको एक अद्भुत सुंदरता देते थे। और ताजमहल के मुख्य प्रांगण के पास मैं पहुंच चुका हूं और आपको यहां से ठीक पीछे ताजमहल की मुख्य इमारत दिख रही होगी, मुख्य स्मारक दिख रहा होगा। और आपको बताता चलूं कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित एक भव्य स्मारक है और ताजमहल के नदी के तरफ के दरवाजे जो लकड़ी के बने हुए थे, और जब उनकी अमेरिकन प्रयोगशाला में कार्बन डेटिंग की गई तब उससे पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से भी 300 वर्ष पहले का था। और इसका जिक्र स्वयं प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नाथ ओक ने अपनी पुस्तक में किया है। और ताजमहल के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़ा गया, फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए। आज भी जब आप ताजमहल के मुख्य स्मारक के पास पहुंचते हैं तो मुख्य स्मारक में ऊपर चढ़ने के लिए और अंदर जाने के लिए आपको अलग टिकट व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा। वहां जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। वह इसलिए भी है कि बहुसंख्यक भीड़ वहां तक ना पहुंच सके। ज़्यादा लोग जब वहां नहीं जाएंगे, बाहर से ही दीदार करके या दर्शन करके या देखकर वापस लौट आएंगे, तो वह उन सभी चिन्ह से, उन सभी पहलुओं से अछूते रह जाएंगे जो वहां पर दबे हुए हैं। और इसके अलावा आप जब मुख्य स्मारक के पास पहुंचते हैं तो वहां आपको बहुत सारे चिन्ह ऐसे देखने को मिलेंगे जिनसे प्रथम दृष्टया ही आपको लगेगा निश्चित तौर पर किसी समय यह एक भव्य मंदिर रहा होगा। और मुख्य स्मारक के बगल में एक दरवाजा जो नीचे की तरफ जाता है वह लगभग 3 दशक पहले बंद कर दिया गया था। उस दरवाजे के नीचे कहा जाता है कि आज भी बहुत सारी हिंदू प्रतिमाएं खंडित विखंडित स्वरूप में वहां पर रखी हुई हैं, जिस दरवाजे को बंद कर प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके अपनी पुस्तक में इसे तेजो महल लिखा है। और वर्तमान में जो ताजमहल है इस पर ऐसे 700 चिन्ह हैं जो दर्शाते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन दोबारा किया गया है, इसको तोड़ फोड़ करके नया स्वरूप दिया गया है। और वास्तुकला के हिसाब से विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, ऐसा इसलिए ही उसका नाम तेजो महालय पड़ा था। और दूसरा, ताजमहल के निकट ही पश्चिमी दरवाजे के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है जो कि बेहद जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसका भी वीडियो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। वहां देखकर आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो ईंटें हैं, जो दीवारें हैं, वो भी 1000 वर्ष से ज्यादा की पुरानी है। इसका अर्थ हुआ कि वह भी 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, यानी शाहजहां के काल से बहुत पहले का मंदिर है। और जब इस इमारत की नींव रखी गई होगी उस समय इन मुगल शासकों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। और वर्तमान में 700 से ज्यादा चिन्ह इसमें खोजे जा चुके हैं। और ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज या दूसरे जितने मुगल बादशाह रहे, उन्होंने हिंदू महलों या मंदिरों को तोड़ फोड़ कर ही नई इमारतों का निर्माण किया। और जिस मुमताज के बारे में कहा जाता है कि उसकी लाश ताजमहल के अंदर दफन है, उसके बारे में शोधकर्ताओं के अनुसार उनकी कब्र आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर नामक स्थान में है। और बाद में उसके नाम से
आगरा के ताजमहल में एक और नई और नकली कब्र बनाई गई थी, जहां पर बताया गया कि मुमताज का शव आगरा में ताजमहल के अंदर रखा गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया प्रतीत होता है कि शायद ताजमहल के अंदर ऐसा कोई राज दफन होगा जिसको तत्कालीन शासक बाहर नहीं आने देना चाहते थे। और आपको बता दूं कि ताजमहल के चारों तरफ की जो दीवारें हैं उनमें भी अगर कार्बन डेटिंग कराई जाएगी तो निश्चित तौर पर आपको पता चल जाएगा कि वह कितने प्राचीन पत्थरों की बनी हुई हैं। शाहजहां की बेगम मुमताज की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई थी और वहीं पर उसे दफना दिया गया था। लेकिन 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया था और अस्थायी तौर पर वहां पर ही दक्षिण आगरा में दफनाया गया था और अंत में उसे ताजमहल में दफन कर दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। शाहजहां और मुमताज के प्रेम के बारे में बहुत सारे किस्से सुने हुए हैं और ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। हाँ, तेजो महल प्रेम का प्रतीक हो सकता है क्योंकि शिव और मां पार्वती का शाश्वत प्रेम दुनिया में अमर है, क्योंकि हमारे देवादेव भगवान महादेव शिव ने ना तो मां पार्वती के अलावा किसी दूसरे को कभी देखा और ना ही मां पार्वती ने भोलेनाथ के सिवा किसी और का कभी स्पर्श किया है। लेकिन जिसके बारे में कहा गया कि ताजमहल का निर्माण इसकी याद में किया गया, ना तो वह मुमताज शाहजहां की पहली पत्नी थी और ना ही उसके बाद शाहजहां ने विवाह ना किया हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए इस झूठे प्रेम में कोई इतना समय और धन बर्बाद नहीं करेगा। और दूसरी बात यह भी कहने को आप देख सकते हैं कि ताजमहल के ठीक दूसरी तरफ, यमुना नदी के दूसरी तरफ एक ब्लैक मार्बल का दूसरा ताजमहल भी बनने जा रहा था। यदि मुगल शासक इतने ही धनवान थे, मुगल शासक इतने ही कार्यकुशल थे, तो उन्होंने उस दूसरी इमारत का निर्माण क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसका निर्माण नींव से होना था और नींव से जिस इमारत का निर्माण होता है उसमें समय और धन दोनों खर्च होते हैं। तो समय और धन ये दोनों ही खर्च करने के लिए मुगल भारत में नहीं आए थे। इसीलिए आप देख सकते हैं यमुना नदी के दूसरी तरफ जो ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनने वाला था उसका निर्माण पूरा नहीं हो सका और उसके पहले ही शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया ताकि उस धन की बर्बादी को रोका जा सके। आपने बहुत धैर्यपूर्वक इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग जब कभी भी आगरा ताजमहल जाएं तो निश्चित तौर पर यह मान के जाएं कि यहाँ पर हमारे पूर्वजों की संघर्ष की गाथाएं हैं और बगल में जो शिव मंदिर है वहां पर भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करें और यहाँ पर जो हमारे पुरातन संघर्ष के जो चिन्ह हैं, जो सनातन की जो चिन्ह हैं, उनको जरूर देखें। नई पीढ़ी को बताएं कि यह ताजमहल जिसमें विदेशी सैलानी प्रेम की कहानी महसूस करने आते हैं, वहां पर कौन से प्रेम की कहानी है, माँ और महादेव के या मुमताज और शाहजहां के। हर हर महादेव, हर